साहिल के सामने एक से एक खूबसूरत लड़कियां खड़ी और साहिल के पास में एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी थी। वो साहिल से बार बार पूछती जा रही थी, बताओ साहब कौन सी लड़की पसंद है। लेकिन साहिल किसी को भी पसंद नहीं कर रहा था। हर एक लड़की काफी खूबसूरत थी, हॉट कपड़े पहने हुए थे, बढ़िया मेकअप कर रखा था और हर एक लड़की स्टाइलिश थी, स्टाइलिश बाल थे। साहिल के पास जो महिला बैठी थी वो बार बार उसको बोलती, बाबू तुम्हारे सामने एक से बढ़ के एक लड़की है, आखिर तुम पसंद क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हें पसंद क्यों नहीं आ रही। समीर ने कहा कि मेरे को ये ठीक नहीं लग रही है, कोई अच्छा बढ़िया कंचा माल हो तो बताओ। महिला ने आवाज लगाई, कह रहे वो नई लड़की आई है उसको भेजो। नई लड़की आती है, साहिल को वो नई लड़की देखती है और उसकी नजरें छुप जाती है उस लड़की की। साहिल भी उसको देखकर उस अधेड़ महिला से कहता है, ठीक है ये लड़की चलेगी। महिला कहती है कि बाबू ये लड़की नई है, इसको अगर यहीं पे जो करना है कर सकते हो, बाहर लेके नहीं जा सकते, बाहर ले जाना मना है। साहिल मान जाता है। दोनों अलग कमरे में पहुंचते हैं और जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद होता है, लड़की साहिल से लिपटकर जोर जोर से रोने लगती। तो आखिर कौन थी ये लड़की और जो साहिल, जो कि अच्छे खासे घर का लड़का था, वो किसी कोठे पे जाके आखिर क्यों वो इस लड़की के साथ में जाता है और क्या ये पूरी कहानी थी। तो ये पूरी कहानी जानने के लिए आप आखिर तक इस वीडियो में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आजकल जिस तरीके से क्राइम की वारदातें सामने आ रही हैं, जिस तरीके से रिश्ते तार तार करती जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं, उनको देखकर लगता है कि बस दुनिया खत्म होने वाली है। बीवी ने पति को डम में मार के काट के पैक कर दिया। बीवी ने सुहागरात को ही दे दी पति की सुपारी। सास दामाद सन भाग गई, समधी समधन के साथ भाग गया। और भी न जाने कितनी कहानियां ऐसी हैं जो मतलब आपके सामने रोज के बोझ आ रही है। लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये पति पत्नी के उस पवित्र रिश्ते को दिखाता है ये कहानी कि मतलब आपका यकीन एक बार फिर से हो जाएगा कि वाकई पति पत्नी का रिश्ता ही होगा। तो दोस्तों ये कहानी शुरू होती है बेंगलुरु से। बेंगलुरु के अंदर साहिल नाम का एक लड़का है, 25 साल उसकी उम्र है, एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा आईटी का बंदा है, काफी होशियार है। एक कंपनी के अंदर नौकरी नहीं है, अच्छी खासी नौकरी है, काम उसका काफी बढ़िया था, तो कंपनी में अच्छी खासी नौकरी है, सैलरी भी ठीक ठाक है। और उसके बाद में नौकरी अच्छी खासी चल रही थी, साहिल की शादी होती। तानिया नाम की एक खूबसूरत लड़की, लेकिन घरेलू लड़की वो थी। शादी होती है, दोनों की लाइफ अच्छी खासी चल रही होती है। शादी के बाद में हर कोई सोचता है, क्योंकि जब जिम्मेदारी बढ़ती है तो हर किसी के दिमाग के अंदर आता है कि कोई और ज्यादा अच्छी नौकरी हो, अगर कोई प्राइवेट कंपनी में हो तो और ज्यादा तरक्की मिले। तो इसी को लेकर के जो साहिल था, उस साहिल ने जो दूसरी बड़ी कंपनियां थी, मल्टीनेशनल कंपनी, उसके अंदर उसने अप्लाई कर रखा था, अपना सीवी दे रखा था। उसको था कि भाई ज्यादा सैलरी और ज्यादा कुछ अच्छा होगा तो और काफी बढ़िया होगा तो पेशारी होगी। उसने मुंबई के अंदर जो एक मल्टीनेशनल कंपनी थी उसके अंदर अपना सीवी भेजा हुआ था। कुछ दिनों के बाद में उस कंपनी ने साहिल को मुंबई बुला लिया। अब साहिल मुंबई जाता है, कंपनी में इंटरव्यू देता है और उसका जो काम और उसकी काबिलियत को देखकर कंपनी वाले उसको अच्छा खासा पैकेज दे देते हैं, अच्छी खासी उसको नौकरी ले देते हैं। शायद वही मुंबई में फ्लैट ले लेता है और अपनी सोचता है कि अब वो अपनी पत्नी को भी बुला लेगा। थोड़ी देर वो सेट होने में लगाता है, उसके बाद में वो अपनी पत्नी को फोन करता है। उसको पता है कि उसकी पत्नी एक घरेलू लड़की है, लेकिन फिर भी उसका सपना होता है कि अगर मुंबई में नौकरी ले देगी तो मैं भी साथ में रहूंगी। तो सीधा साहिल उसकी पत्नी तानिया को फोन करता है, वो कॉल करता है, कॉल करते कहता है कि नौकरी मेरी लग गई है, तुम मुंबई आना चाहोगी। तानिया फटाक से हाँ कर देती है, काफी खुश होती है, कहती भी है कि मेरी इच्छा थी कि मैं मुंबई के अंदर रहूं। साहिल बताता है कि मेरी नौकरी लग गई है और यहाँ पे अच्छी खासी सैलरी भी है, तुम आ जाओ और अब हम यहीं पे रहेंगे, फ्लैट भी मैंने ले लिया है और फटाफट बैग करो, उठाओ, आ जाओ।
मेरे पास में अगर छुट्टी होती, क्योंकि नई नई नौकरी है, मेरी छुट्टी है नहीं, अगर छुट्टी होती तो मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता, मैं तुम्हारी टिकट बुक करवा देता हूँ, तुम ट्रेन से आ जाना। तानिया काफी खुश हुई, अपने माता पिता और जो सास ससुर उनको भी बताया, वो भी काफी खुश हुए कि ठीक है तुम अपने पति के साथ में चली जाओ। साहिल अपनी पत्नी तानिया का टिकट बुक करवा देता है, जो भी डेट होती है तानिया भी सारी तैयारी कर लेती है, और जिस दिन का टिकट बुक होता है उस दिन तानिया रवाना होती, क्योंकि बेंगलोर से मुंबई की जो दूरी है वो करीब 1000 किलोमीटर के आसपास है और करीब 18 घंटे का रास्ता है। तो उसके पहले सफर शुरू होने के पहले साहिल अपनी पत्नी को सब कुछ समझा देता है कि देखो 18 घंटे का सफर है, 1000 किलोमीटर का ये सफर है, अपना ख्याल रखना, किसी से भी आसपास में ज्यादा बातचीत मत करने देना, और कुछ भी कोई खाने को दे तो खाना कुछ भी मत, ऐसी सारी वो हिदायतें देता है। और तानिया भी बेंगलुरु से मुंबई के लिए रवाना होती है। वो अपने पति और पिता को कॉल पे बता देती है जब रवाना होती है, जैसे ट्रेन रवाना होती है बोलती है कि ट्रेन रवाना हो गई है और अगले दिन सुबह 9 बजे वो मुंबई पहुंच जाएगी। अपने पति साहिल को भी वो बोलती है कि फिक्र मत करना, मैं आराम से आ जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपनी सीट पे बैठ गई हूं और मैं तुम्हें बीच बीच में कॉल करती रहूंगी। इधर तानिया का सफर शुरू होता है, तो जो अलग अलग बर्थ होते हैं स्लीपर के अंदर, तीन इधर होते हैं, तो सामने की सीट के ऊपर 2 युवक बैठे हुए होते हैं। सफर शुरू होता है, लंबा सफर था, तो जाहिर सी बात है जब लंबा सफर होता है तो आपस में जो आसपास बैठे रहते हैं उनकी बातचीत होती है, वो दोनों युवक आपस में बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे का परिचय देते हैं। तानिया से भी वो बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तानिया उनको बहुत ज्यादा भाव देती नहीं, बस वो हल्की बुल्की बात कर लेती है, कुछ ऐसी जैसे कि जब सफर में कोई होता है ना तो आपस में बात करते हैं, हल्की बुल्की बात कर लेती है, क्योंकि साहिल ने पहले ही उसको बता रखा था कि किसी से भी कुछ खाने का मत लेना, किसी से ज्यादा बात मत करना। अब सामने वाले कुछ भी अगर खाने की बात करते या जैसे कि नमकीन निकाल दे या बिस्किट निकाल दे और तानिया को देते तो वो मना कर देती कि नहीं मुझे नहीं खाना है, और ऐसे ही सफर चलता रहा। बीच बीच में वो अपने पति को भी फोन करती थी। अब तानिया ने अपने बैग में से खाने का सामान निकाला, क्योंकि घर से खाना लेकर चली थी, और नमकीन वगैरह खाने के लिए वेफर्स वगैरह निकाले। तो सामने अब फॉर्मेलिटी के लिए हम पूछ ही लेते हैं, कोई भी बैठा हो। तो तानिया ने भी पूछ लिया कि क्या तुम कुछ खाने का लोगे, तो उन दोनों युवकों ने मना नहीं किया और वेफर और कुछ थोड़ा बहुत नमकीन उन्होंने ले लिया। अब बातचीत, अब धीरे धीरे तानिया और उनके बीच में बातचीत बढ़ती है। इधर जो साहिल है वो बराबर तानिया को फोन करता, तानिया भी उसको अपनी उसकी पत्नी उसको बराबर फोन कर दी कि आप इतनी दूर पहुंच गई होंगे, स्टेशन आ गया है और यहाँ पर ये है, ये वगैरह वगैरह सारी चीजें वो बता रही थी। जो सामने जो युवक बैठे थे वो उनको ये तो पता चल गया था कि बातों बातों में भी कि ये पहली बार मुंबई आ रही है और पहली बार अकेले सफर किया है। सामने वाले युवक कहते हैं कि आप फिक्र मत करो, हम अच्छे लोग हैं, अच्छे घर के लोग हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, जब तक आपके पति रह रहे कि नहीं आ जाते आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्योंकि काफी सफर तय हो गया था, 800-850 किलोमीटर का सफर तय हो गया था, सिर्फ 150 किलोमीटर का सफर बाकी था, यानी कि जो मुंबई है वो 150 किलोमीटर ही दूर थी। तानिया ने अपने पति साहिल को फोन किया, फोन करते और बोला कि बस पहुंचने ही वाली हूं मैं, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे और लगेंगे, 150 किलोमीटर और बाकी है, आप फिक्र मत करना, आप बस टाइम पे स्टेशन आ जाना। साहिल ने बोला कि आप फिक्र मत करो, मैं स्टेशन पे आ जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आ जाओ। और अब एक स्टेशन पे उसके पहले ट्रेन रुकती है। ट्रेन जैसे ही रुकती है तो जो 2 युवक होते हैं वो उठते हैं और पूछते हैं, क्योंकि सुबह का वक्त था, पूछते हैं कि आप चाय पियोगी, लेकिन तानिया मना कर देती है कि नहीं मैं नहीं पीऊंगी। लेकिन इसके बावजूद वो क्या करते हैं कि 3 कप चाय लेके आते हैं, 1 कप उसके लिए जबरदस्ती लेके आते हैं। तानिया को वो चाय के लिए देते हैं, लेकिन तानिया पहले मना करती है, लेकिन जब उसको जिद करते हैं तो वो सोचती है कि चाय ये बाहर से ना आए हैं, क्या दिक्कत है चाय पी लेने, और चाय पी लेती। अब वो जैसे ही चाय पीती है तानिया को बेहोशी छाने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद में जब उसको होश आता है तो वो खुद को एक कार के अंदर पाती है। उस कार के अंदर वो दोनों युवक जो उसके सामने बैठे हुए थे वो कार के अंदर हैं, और एक अन्य जो युवक है वो कार चला रहा है। क्योंकि अभी भी बेहोशी की हालत थी, लेकिन हल्की बुल्की जैसे ही उसको होश आता है वो उठती है और पूछती है कि कौन हो तुम लोग,
और मैं यहाँ क्यों हूं। तो उसमें से उन दोनों युवक में से एक युवक जोरदार तानिया को चाटा मारता है, कहता है कि चुपचाप बैठी दो वरना जान से जाओगी। तानिया डर जाती है और एक तरीके से वो बेहोशी होती है, वापस उस पर बेहोशी छा जाती है। अब वो कार मुंबई के रेड लाइट एरिया के अंदर रुकती है और तब भी तानिया को पूरी तरीके से होश नहीं आया था। वो दोनों युवक तानिया को कंधे का सहारा देकर उतारते हैं और रेड लाइट एरिया के एक मकान होता है, मकान तो क्या वो कोठा ही था, वहां ले जाते हैं और एक अधेड़ उम्र की महिला को तानिया को सौंप देते हैं। महिला उनको 45,000 रुपए देती है, यानी कि तानिया को वो दोनों युवक 45,000 रुपए के अंदर भेज देते हैं। इधर जो ट्रेन है वो ट्रेन स्टेशन पे पहुंचती, स्टेशन पे जो बुक कराई थी साहिल ने ट्रेन की सीट, वहां पहुंचता है, वहां तानिया मिलती नहीं, बहुत परेशान होता है। वो देखता है कि अभी 150 किलोमीटर पहले मेरे से बात हुई है और कभी तक कोई हुआ नहीं, क्योंकि बीच में उसे फोन किया था। जब फोन किया था तो उसने सोचा था कि हो सकता है कि बैटरी डाउन हो गई हो, इसलिए क्योंकि फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब काफी परेशान होता है, बहुत ढूंढता है साहिल, लेकिन तानिया मिलती नहीं है। आखिरकार उसको जब ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, पुलिस के अंदर वो अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाता है, पुलिस को सारी चीजें बताता है, फोटो देता है। पुलिस उसका उस बात को समझ के और रिपोर्ट दर्ज करती है, वो कहती है कि हम ढूंढ लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो सारी लोकेशन वो बताता है कि यहाँ तक मेरे से बात हुई थी, ये स्टेशन आ गया था, तब तक मेरे से बात हुई थी और इतने किलोमीटर ही बाकी था। और उसके बाद में उसके साथ में कोई ना कोई हादसा होता है। जो सीसीटीवी निकलते हैं, सीसीटीवी के अंदर भी बिल्कुल साफ आ जाता है कि सीसीटीवी में बेंगलोर से तो तानिया चढ़ी थी, लेकिन रास्ते के अंदर, अच्छा रास्ते में भी जब 150 किलोमीटर रह गया था तब तक तो थी, लेकिन आखिर गई था। तो काफी टाइम हो जाता है लेकिन मिलती नहीं है। पुलिस इधर रिपोर्ट दर्ज करके और ढूंढना शुरू करती है। अब इधर जो तानिया है, तानिया को दरअसल कोठे पे उन दोनों युवकों ने भेज दिया था वेश्यावृत्ति के लिए। अब इधर तानिया के ऊपर जुल्म होते हैं, क्योंकि उसको वेश्यावृत्ति, वो जो महिला जिसका खरीदा था, वो कह देती है कि अब तेरी किस्मत यही है और तुझे मैंने 45,000 रुपये में खरीदा है और तुझे अपना जिस्म बेच के और खुद भी कमा, हमको भी कमा के दे। तानिया मानती नहीं है, उसके ऊपर काफी जुल्म होता है, उसको मारा पीटा जाता है। करीब 5 दिन हो जाते हैं, 5 दिन तक वो तानिया मानती नहीं हो, उसके ऊपर खाना नहीं दिया जाता और बहुत उसको उस पर बहुत टॉर्चर किया जाता है। जो कोठे की जो होती है महिला, वो दूसरी लड़कियों को कहती है कि इसको समझाओ, अगर आज ये नहीं मानी तो मैं इसको ऐसी सजा दूंगी कि ये पूरी जिंदगी याद रखे। जो दूसरी लड़कियां होती हैं वो समझाती हैं कि तू चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन यहाँ से निकल नहीं पाएगी, क्योंकि सब किसी न किसी तरीके से मजबूरी में आके और ये यहाँ पे फंस गई हैं। अगर मान लो तुमने ज्यादा किया तो ये बहुत ज्यादा तुम पे जुल्म करेंगे। तो उसको तैयार करके और लाया जाता है शाम को वहां पे, इस तरह की रेड लाइट एरिया में जिस्म की मंडी सस्ती है। अब वहां पे जब ग्राहक आते हैं तो पसंद करवाया जाता है। 20-25 लड़कियां करी थी, उसके बीच में एक जो आदमी होता है वो तानिया को पसंद आता है और उसके साथ में वहीं रूम के अंदर जाता है। जैसे ही रूम के अंदर जाता है तो वो जो तानिया है वो उसके पैरों में गिर जाती है, उस आदमी के, और गिर के और उसको कहती है कि इस तरीके से मैं फंस गई हूँ और मुझे इस तरीके से लाया गया है, मेरा पति वहां पर इंतजार कर रहा था, तुम एक बार मुझे मेरे पति से बात करवा, ये कह के और लोग कहती है। अब हालांकि लोग काफी बुरे होते हैं, लेकिन इन बुरे लोगों में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। तो उस जो आदमी था वो, उसका कहीं ना कहीं जो दिल है वो पिघल गया। उसने तानिया की बात अपने पति से करवाई और अपने पति को उसने वो पूरी बात बताई कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा इस तरीके से हुआ। ये सारी बातें वो आदमी भी सुन रहा था। उसके बाद में उसने बताया कि तानिया ने बताया कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या हूँ, ये मुझे बिल्कुल पता नहीं है, लेकिन ये इस तरीके से मेरे से यहाँ पे धंधा करवाया जा रहा है। फिर वो आदमी उसको सारा एड्रेस वगैरह सब बता देता है, रूम नंबर बता देता है, सारी चीजें बता देता है। अब इधर साहिल जो होता है वो ये सोचता है कि अगर उसने पुलिस को ये सारी बात बताई
तो पुलिस वहां छापा मारेगी और इस दरमियान अगर मान लो इनको कुछ पता चल गया और पता चलने के बाद में कहीं इन्होंने तानिया को इधर उधर कर दिया या मार दिया तो सारी दिक्कत होती। साहिल फिर क्या करता है, दूसरा प्लान बनाता है। वो एक ग्राहक बन के उस कोठे के ऊपर जाता है और जाने के बाद में वो उसके सामने सारी लड़कियां, क्यों पैसे जो महिला होती है उन महिलाओं को वो अच्छे खासे पैसे देता है, तो महिला खुश हो जाती है कोठे वाली। वो सारी लड़कियों को बुलाती है एक एक करके, लेकिन साहिल को कोई पसंद नहीं आती और आखिरकार तानिया को उसके सामने लाया जाता है। कहा जाता है कि वो नई लड़की उसको लेके आओ। जब तानिया उसके सामने आती है तो वो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं, लेकिन वो जो कोठे वाली होती है वो मना कर दी है कि इसको तुम बाहर नहीं ले जा सकते। पहले वो साहिल कहता है कि मुझे बाहर ले जाने, बाहर नहीं ले जा सकते, जो कुछ भी करना है तुम यहाँ पर। साहिल मान जाता है कि ठीक है। कमरे के अंदर जाते हैं। कमरे के अंदर जाते ही तानिया उससे लिपट के काफी रोती है, सारी बात बताती है और साहिल जो है वो उस सारी चीज को समझ के और वो कहता है कि नहीं, मैं तुमको यहाँ से किसी न किसी तरीके से बचा के दे दूंगा। अगर यहाँ से अब अगर हम भागे तो ये लोग हमको पकड़ लेंगे और जान से भी मार सकते हैं। उस वक्त जो कि पुलिस के अंदर रिपोर्ट कर रखी थी साहिल वहां से पुलिस को फोन करता है और पुलिस को वो सारी बात बताता है। अक्सर हम पुलिस की शिकायतें सुनते रहते हैं कि भाई पुलिस अच्छा काम नहीं करती, ये करती है, लेकिन कभी कभी पुलिस मौके की नजाकत समझ लेती है और उस वक्त पुलिस ने इस सारी सिचुएशन को समझा और समझ के तुरंत उस कोठे के ऊपर छापा मारते हैं। उसने साहिल ने बताया था कि मैं इस रूम के अंदर हम दोनों हैं और ऐसे ऐसे है और यहाँ पे वो बाकायदा उस रूम के अंदर आ जाते हैं और उनको सबको बरामद कर लेते हैं। उनको जितने भी थे वो कोठे वाली उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाद में सारी जब जानकारी सामने आती है तो उन दलालों का भी पता लगाया जाता है। तो सामने ये आता है कि वो जो दलाल हैं, इस तरीके के कई दलाल होते हैं जो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन वहां पर घूमते रहते हैं और कोई भी अकेली महिला को देख के उसके पीछे लग जाते हैं और पीछे लगने के बाद में वो किसी न किसी तरीके से बेला फुसला कर ले आते हैं या बेहोश करके ले आते हैं, उन्हें यहाँ कोठों पे आके और बेच देते हैं। बाद में पुलिस ने उन दोनों दलालों को भी गिरफ्तार कर लिया था। इधर भी कार्रवाई चलती है और आखिरकार साहिल की इस मतलब पूरी बहादुरी और जिस तरीके से उसने किया तो उसकी पत्नी उसको वापस 6 दिन के बाद में उसको वापस मिल जाती, क्योंकि ये भी एक काफी चैलेंजिंग काम था कि एक किसी की बीवी अगर मान लो कोठे पे पहुंच जाए, वेश्यालय पहुंच जाए, तब भी लोगों को काफी दिक्कतें हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे साहिल ने हर चीज को समझा, हर चीज को सुना और उसने उस रिश्ते का मान रखा। तो आजकल की जो खबरें आती हैं उनमें कई बार ऐसी भी खबरें, हालांकि ये जो मैंने कहानी बताई ये काफी पुरानी है, अभी नहीं है, ये करीब 2011 की सच्ची घटना है जो काफी उस वक्त अखबारों के अंदर चर्चा का काफी विषय बनी थी। तो फिलहाल क्राइम रिपोर्ट में यहीं तक। अगली क्राइम रिपोर्ट में फिर हम उनसे मिलेंगे।